हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, आईटीएफ। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से समझ में आ रहा है इसमें अपन किस किस की बात करेंगे। एक तो इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे और किस का इनवर्स फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन के यदि इनवर्स निकालने की बात करें तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है बच्चों, वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। ए फंक्शन इज कॉल्ड इन्वर्टिबल व्हेन द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ये अपन ने इनवर्स फंक्शन में सीखा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनकी अपन बात कर रहे हैं, जिनका अपन इनवर्स निकालेंगे, वो भी क्या होने चाहिए, 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। सही है बात, बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये अपन जानते हैं कि sin x, cos x, tan x, ये जो मेन हीरो है ये कोई भी है ना, ये कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 नहीं होते हैं। हर एक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे sin x की मैं बात करूं, sin x क्या है, sin x मेरा ऐसा कुछ है। तो sin x यदि मैं बात करूं, f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू -1 to 1 f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या है, ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू, ये फंक्शन 1 1 नहीं है ना। तो इस फंक्शन का इनवर्स अपन नहीं लिख पाएंगे, इस फंक्शन का इनवर्स अपन लिख नहीं पाएंगे। कब अपन लिख पाएंगे इनवर्स, इस फंक्शन को अपने को इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करना है। ये अपन इनवर्स में भी ये जानते हैं कि किसी फंक्शन को अपन रेस्ट्रिक्ट करके 1 1 ऑन टू बना सकते हैं, यदि नहीं है तो उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ये फंक्शन, ये sin x जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू नहीं है, बट अपन ने क्या किया, इसके साथ अपन ने चालाकी कर ली, अपन ने क्या बना दिया, इसको 1 1 ऑन टू बना दिया, -π/2 से π/2, -1 to 1। इस वाले इंटरवल के लिए ये तो पूरा था, बट अब ये क्या हो गया, अब ये चेंज हो गया। जो नया फंक्शन ये f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करूं, इस इंटरवल के लिए ये क्या हो गया बच्चों, इस इंटरवल के लिए अब ये साइन एक्स क्या हो गया, 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया। क्लियर है पॉइंट। फ्रॉम -π/2 टू π/2 यदि बात करूं, फ्रॉम -π/2 टू π/2, ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हैंस अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालने से पहले अपन उसका ये एक इंटरवल निकालते हैं, एक इंटरवल निकालते हैं जिस इंटरवल में वो 1 1 और ऑन टू होता है। और जो इनवर्स अपन ने डिफाइन किए, आगे अपन डिफाइन करने वाले हैं, वो इनवर्स एक फिक्स्ड इंटरवल के में ही बात कर रहे हैं, अपन पूरे आर के लिए बात नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा कि इसके लिए अपन इनवर्स नहीं डिफाइन कर रहे हैं। जो इनवर्स अपन sin x में डिफाइन करेंगे वो इस इंटरवल में डिफाइन करेंगे। तो समझते हैं अपन किस इनवर्स के लिए कौन सा इंटरवल अपन लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन यही समझने वाले हैं कि कौन सा इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा और कब डिफाइन होगा और उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले साइन इनवर्स x की। किसकी बात करते हैं बच्चों, साइन इनवर्स x की। f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये फंक्शन अपन ने बोला है। तो व्हाट इज साइन इनवर्स x, सबसे पहले साइन इनवर्स x होता क्या है भाई, साइन इनवर्स x क्या है। साइन इनवर्स x इज एन एंगल, ये क्या है बच्चों, एक एंगल है ना, थीटा है, क्या है, एंगल है। साइन इनवर्स x इज एन एंगल, कैसा एंगल है, whose sin is x। साइन इनवर्स x इज एन एंगल whose sin is x, है ना। उसका साइन थीटा लूं तो x मिलना चाहिए मेरे को। कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है ऑब्वियसली, इसके आगे पीछे और कुछ जोड़ना होगा, बट मोटा मोटी ये डेफिनेशन अपन बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज एन एंगल whose sin is x, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि अच्छा साइन इनवर्स ऑफ अपन निकालते हैं 1/√2, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, ये थीटा या साइन इनवर्स x क्या है कि इसका साइन लेने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, x। क्लियर है पॉइंट।
तो साइन इनवर्स 1/√2 की यदि बात करें, निकालना चाहे अपन, तो एक ऐसा एंगल जिसका आउटपुट क्या है 1/√2, तो वो एंगल क्या क्या हो सकता है, π/4 हो सकता है बच्चों, है ना, 3π/4 भी हो सकता है, राइट, सेकेंड क्वाड्रेंट। और फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन पहुंच गए 2π + π/4 9π/4। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे जिसका साइन लेने पे 1/√2 आएगा। क्लियर है बात? तो ये क्या सारी वैल्यूज है साइन इनवर्स x की, या साइन इनवर्स 1/√2 क्या सबके बराबर है? भाई किसी एक x के लिए अपन ने पढ़ा है f(x) में किसी एक x के लिए आउटपुट एक ही मिलना चाहिए, है ना। इस फंक्शन में यदि x की जगह में 1 डालूं या 1/√2 डालूं तो उसका आउटपुट एक ही आना चाहिए, सारी वैल्यूज नहीं आएगी। तो अच्छा कौन सी वैल्यूज लें? तो अपन क्या बोलते हैं, इसके लिए अपन ने डिफाइन किया है कि वो वैल्यूज लेंगे अपन जो -π/2 से π/2 में होगी, है ना। तो अपन ने क्या बोला कि वो वैल्यू लेंगे, है ना, थीटा मस्ट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। अपन वही वैल्यू का डिस्कशन करते हैं। यही क्यों लिया? क्योंकि ये वो इंटरवल है जिसके अंदर साइन ऑफ x जो होता है वो 1 एंड on2 होता है। इन x की वैल्यूज के लिए, इस थीटा की वैल्यूज के लिए तो अपन ने पहले शो किया था, साइन ऑफ x क्या होता है 1 भी होता है और on2 होता है। और भी इंटरवल होंगे ऑब्वियसली, आगे और भी इंटरवल होंगे, ऐसे इनफाइनाइट इंटरवल होंगे जिसमें साइन इनवर्स x या साइन x जो फंक्शन है वो 1 और on2 होगा। बट अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड साइन इनवर्स x इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है ना। ये अपन ने डिफाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। इस इंटरवल में 1 और on2 है, इसलिए अपन ने इस इंटरवल को ले लिया। कोई और इंटरवल भी ले सकता था, इसलिए अपन ने एक यूनिक, सब जगह एक यूनिक स्टैंडर्ड फंक्शन की यदि बात करें, स्टैंडर्ड साइन इनवर्स x, उसके अंदर हमेशा अपन जो थीटा लेंगे, जो साइन इनवर्स x लेंगे, उसका आउटपुट क्या है -π/2 से π/2। तो बच्चों अपन ये बोलते हैं कि इसका डोमेन, इस फंक्शन को यदि देखो तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? अपन क्या बोलते हैं, क्या साइन इनवर्स 2 निकाल सकते हो क्या? एक ऐसा एंगल जिसका साइन लेने पे 2 आए, पॉसिबल नहीं है। तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन है -1 to 1, और रेंज ऑफ द फंक्शन अपन ने डिफाइन कर दिया -π/2 से π/2। अपन बोलते हैं कि इस इंटरवल में साइन इनवर्स x, इस डोमेन के लिए और इस कोडोमेन के लिए या इस रेंज के लिए साइन इनवर्स x क्या होगा 1 और on2 होगा। क्लियर है पॉइंट? वही लिमिटेड ही रेंज क्यों नहीं लिया? मैं चाहता तो 3π/4 भी ले लेता, 9π/4 भी ले लेता, है ना। एक x के लिए 2y नहीं ले सकता, इसलिए अपन ने क्या किया, एक यूनिक इंटरवल डिफाइन कर दिया कि जो भी वैल्यू है, अब हर एक वैल्यू अचीव करेगा ना, -π/2 से π/2 में साइन x, साइन इनवर्स x, हर एक वैल्यू, तुम x की कोई भी वैल्यू लोगे उसका आउटपुट कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 में होगा, और वो आउटपुट यूनिक होगा। उसी को अपन बोलते हैं फंक्शन 1 और on2 है ना। हर एक वैल्यू अचीव करनी चाहिए on2, और यूनिक का मतलब एक के कॉरस्पॉन्डिंग 2 अपने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू π/4। सिमिलरली अपन बोलते हैं कि साइन इनवर्स 1 क्या होगा इस इंटरवल में, साइन इनवर्स 1 क्या होगा π/2 होगा बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इस इंटरवल में कहीं ना कहीं 0 होगा। ऐसे ही साइन इनवर्स ऑफ √3/2 की बात करूं तो अपन बोलते हैं कि एक ऐसा एंगल है साइन इनवर्स √3/2 जिसका थीटा, एक ऐसा थीटा है ये जिसका साइन लेने पे क्या आना चाहिए √3/2। ऐसा थीटा कौन सा होगा -π/2 से π/2 में? ऐसा थीटा होगा π/3। क्लियर है बात? सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा बच्चों? साइन ऑफ थीटा -1 आना चाहिए, तो ऐसा एंगल कौन सा है -π/2। साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है ना, एक ऐसा एंगल है, ये एक ऐसा एंगल है जिसका साइन लेने पे -½ आना चाहिए। तो साइन लेने पे -½ कब आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। -π/2 से π/2 में एक ऐसा एंगल लेना है अपने को जिसका साइन ले तो क्या आना चाहिए -½ तो वो एंगल क्या आएगा बच्चों -π/2
6। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या आ जाएगा -π/3। ये काफी सिंपल है ना, तुम्हारे को लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, इतनी सिंपल बातें क्यों पढ़ रहे हैं। ये सिंपल बातें ही इंपॉर्टेंट है इनवर्स में, यहीं पे पूरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है और जो कंसेप्चुअल पार्ट है इसका वो यही है। यदि ये अपना जो बेसिक वाला पार्ट है ये अपना स्ट्रांग होता है, हर एक चीजों में क्लियरिटी है, तो बहुत आराम से आईटीएफ समझ सकते हो, क्योंकि पूरी थ्योरी इसी पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है साइन इनवर्स में। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या आएगा, -1/√2 विल बी, कौन सा इंटरवल है अपने को, फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, तो -π/4। ठीक है, -π/2 से π/2 में ये वैल्यू अचीव कर रहा है, बोलो सही है बात। अब इसके बात करते हैं अपन ग्राफ की। ठीक है, अपन क्या बात करते हैं, ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ किसका ग्राफ बनाना है बच्चों, y = साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। तो क्या अपन इसका ऐसा बोल सकते हैं क्या कि साइन ऑफ y क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, बोलो। साइन इनवर्स x, y = साइन इनवर्स x है, तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि साइन ऑफ y क्या आना चाहिए, x के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अपने को x = साइन y का ग्राफ बना लूं तो भी एक ही बात है। x = साइन y का ग्राफ कैसे बनाएंगे, अपन ने क्या बोला है, अपन किसका ग्राफ जानते हैं बच्चों, y = साइन x का ग्राफ जानते हैं अपन, बट x = साइन y का इससे कैसे बनाएंगे। अपन बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है, इन दोनों में हो क्या रहा है, आपस में x और y इंटरचेंज ही तो हो रहे हैं, तो x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे अपन। जो काम x एक्सिस पे हो रहा है वो अब y एक्सिस पे होगा, जो y एक्सिस पे हो रहा था वो अब x एक्सिस पे होगा, यही तो बात है। क्लियर है बात। y = साइन x से x = साइन y का ग्राफ कैसे बनाएंगे, x और y इंटरचेंज हुए तो जो काम अब x पे हो रहा है वो y पे हो रहा है ना, जो y पे हो रहा था अब x पे होगा। क्लियर है बात। तो y = साइन x का ग्राफ क्या है बच्चों, y = साइन x का ग्राफ तो ऐसा कुछ होता है ना, y = साइन x का ग्राफ है ये। इसको अपन को क्या बनाना है, x एक्सिस पे जो काम हो रहा था अब वो y एक्सिस पे होगा, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, है ना। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है अपने पास π/2, π/2 पे 1 आ रहा है, ये क्या है 1। ये वैल्यू क्या है -π/2, -π/2 पे, है ना। चीजें उल्टी हो गई, जो x पे था वो y पे आ गया, जो y पे था वो x पे हो गया। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अच्छा ये पूरा है क्या, साइन इनवर्स x का ग्राफ ये पूरा है क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक वर्टिकल लाइन ने वो उसको कितनी जगह कट कर रहा है, एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है ना, तो गड़बड़ है ना। ये कोई भी फंक्शन यदि डिफाइन किया है एक वर्टिकल लाइन दो जगह कट नहीं कर सकता, या अपन बोलेंगे वही वाली बात है। ये जो -π/2 से π/2 में अपन ने लिया है ना, उसका रीजन यही है कि इसका अपन को वो वाला हिस्सा अपन ले लेंगे कि वर्टिकल लाइन दो जगह इसको कट नहीं करे, या फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो। सब बातों का मतलब एक ही है, सब बातों का मतलब एक ही है, सार यही है कि फंक्शन क्या होना चाहिए उस इंटरवल में 1 1 एंड ऑन टू। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ना बच्चों, ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स x का। y = साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या आया, ये ग्राफ आ रहा है ना। साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा, π/4। ऐसे ही साइन इनवर्स -1/√2 क्या हो जाएगा, -π/4। साइन इनवर्स 1/2 क्या हो जाएगा, π/6। साइन इनवर्स √3/2 क्या हो जाएगा, π/3। क्लियर है पॉइंट। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट फंक्शन को पढ़ने में अपने को बहुत आसानी होगी, अपन क्विकली उनको पढ़ सकते हैं। तो ये वैल्यूज लिख लो, ग्राफ बना लो, ये दोनों अपने को समझ में आना चाहिए, दोनों अपने को करने के लिए दें तो दोनों बहुत अच्छे से अपने को क्लियर होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, अपन बोल रहे हैं कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है पूरे में, तो उसको अपन ने क्या किया है, 1 1 ऑन टू बनाने के लिए एक इंटरवल अपन ने सेलेक्ट किया है। उस इंटरवल में ही अपन ने क्या किया है, साइन इनवर्स x को डिफाइन किया है। सिमिलरली f ऑफ x = cos इनवर्स x में भी वही बात है। cos इनवर्स x की डोमेन क्या होती है बच्चों, डोमेन होती है -1 to 1। cos इनवर्स x फंक्शन की डोमेन क्या है, -1 to 1, और रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज, रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज, है ना, रेंज अपन डिफाइन करते हैं 0 to π। अपन ध्यान से देखो 0 to π एक ऐसा इंटरवल में जिसमें
कोस अपनी सारी वैल्यू अचीव कर लेगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 0 to पाई एक ऐसा इंटरवल है, ये स्टैंडर्ड अपन ने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। कोई और भी डिफाइन कर सकता था, बट स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड कोस इनवर्स एक्स की जब भी बात करेंगे उसकी रेंज क्या है 0 to पाई। इसमें ये हर एक वैल्यू अचीव कर रहा है, करेक्ट, सही बात। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा कोस इनवर्स 1 क्या होगा बच्चों, कोस इनवर्स 1 क्या होगा, मतलब कोस ये क्या है, थीटा है ना। तो कोस थीटा, इसका थीटा लूं तो 1 आना चाहिए, है ना, समझ में आ रही बात। इसका कोस लूं तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 कब आएगा, ये 1 कब आएगा, 0 पे, है ना। कोस इनवर्स 0, सॉरी कोस ऑफ 0 इज 1। ऐसे अपन बोलते हैं कि कोस इनवर्स ऑफ 1/2, तो कोस ऑफ अपन बोलेंगे कि कोस किसका लूं, पाई/3 का, वो हाफ आएगा। कोस इनवर्स 1/√2, तो कोस ऑफ पाई/4 लेंगे तब 1/√2 आएगा। सिमिलरली कोस इनवर्स -हाफ क्या आएगा बच्चों, कोस इनवर्स -हाफ आ जाएगा। 0 से पाई के बीच में लेना है अपने को, -पाई/3 नहीं लिख देना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, पॉजिटिव। 0 to पाई में इसका आउटपुट आएगा। कोस इनवर्स -हाफ का वैल्यू 0 से पाई में अपने को लेना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, पाई - पाई/3, दैट इज 2 ऐसे ही कोस इनवर्स ऑफ -√3/2 क्या आएगा, एक बार दिमाग में सोचो क्या आना चाहिए। कोस इनवर्स -√3/2 एक ऐसा एंगल 0 से पाई में जिसका कोस ले तो -√3/2 आए, तो वो एंगल कौन सा होगा, पाई - पाई/6, पाई - पाई/6 विच इज 5 क्लियर है पॉइंट। ऐसे अपन बोलते हैं कि कोस इनवर्स ऑफ -1 की बात करें, एक ऐसा एंगल जिसका कोस लेने पे -1 मिले। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन ने ड्रॉ किए हैं, इनके बेसिस पे अपन क्या बना लेते हैं, इसका ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स की, अच्छा साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था उसकी नेचर क्या दिखी थी मेरे को, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ था, राइट। उसकी नेचर क्या थी, इंक्रीजिंग नेचर, है ना। अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की नेचर की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स की नेचर क्या मिली थी अपने को, इंक्रीजिंग नेचर मिली थी, राइट। तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब अपन कोस इनवर्स एक्स फंक्शन की बात करें, कोस इनवर्स 1 इज 0, और अपन उसी तरीके से बात करें कि क्या हो रहा था, जो क्या काम हो रहा था एक्स एक्सिस पे, वो अब काम किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। बहुत सिंपल है, ये याद रखना, जो काम अब एक्स एक्सिस पे हो रहा था वो काम किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। तो ग्राफ तुरंत बन जाएगा, और अपने को लेना किस में है, 0 से पाई में। बहुत शानदार हो गया, ये तो काम बड़ा आसान हो गया, है ना। 0 से पाई में इसका अपने को रखना आउटपुट, और जो काम एक्स एक्सिस पे हो रहा था अब वो काम किस पे होगा, वाई एक्सिस पे। ये इसका ग्राफ बड़ा सुंदर सा ग्राफ है। ये आ गया 1 पे 1 और -1 पे 1 पे ये वैल्यू क्या है इसकी 0 और -1 पे क्या है पाई। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। अब हर एक वैल्यू कोस इनवर्स -√3/2 की बात करें तो कोस इनवर्स -√3/2 क्या आ रहा है 5/6, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, ग्राफ समझ में आ गया, याद कर लिया इसको। तो ये अपना सेकंड हीरो अपन ने समझ लिया कोस इनवर्स एक्स को। तो कोस इनवर्स एक्स अच्छे से समझ में आ गया, ग्राफ भी समझ में आ गया बहुत। और कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ क्या था, इसका ग्राफ की नेचर की बात करें अपन, ग्राफ की नेचर क्या है इसके, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बोलो। सॉरी, ग्राफ की नेचर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बोलो। 0 से पाई में इसका नेचर जो है ये 1, ये -1, 0 to पाई। तो -1 से 1 के अंदर यदि अपन बढ़े तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अपन बोल रहे हैं कि x बढ़ने पे y क्या कर रहा है, कम हो रहा है ना। x बढ़ने पे y क्या कर रहा है, कम हो रहा है। तो इसका ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग नेचर का है। तो लिख सकते हैं वहां पे ग्राफ इज ऑफ डिक्रीजिंग नेचर, ग्राफ इज ऑफ डिक्रीजिंग नेचर। क्लियर है पॉइंट। ऐसे ही f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x को अपन बोलेंगे ये भी एंगल क्या है, एक थीटा है। tan इनवर्स x भी क्या है, एक एंगल है, थीटा है ना। इसका डोमेन क्या है, तो tan थीटा क्या क्या अचीव कर सकता है,
टेन थीटा जो जो अचीव करेगा वही क्या है, एक्स है। टेन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा है। तो टेन ऑफ थीटा क्या क्या अचीव कर सकता है, वही क्या है, एक्स है ना। एक ऐसा एंगल जिसका टेन लेने पे क्या मिले, एक्स, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स इज बेसिकली थीटा। तो इसकी डोमेन क्या है, एक्स क्या क्या ले सकता है, यहाँ पे एक्स ले सकता है, मतलब टेन थीटा क्या, टेन थीटा की जो रेंज थी वो क्या थी, आर थी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज आर। रेंज ऑफ द फंक्शन हियर इज, रेंज अपन डिफाइन करते हैं बच्चों -π/2 से π/2 ओपन, -π/2 से π/2 ओपन। ओपन क्यों है, क्योंकि टेन इनवर्स इन्फिनिटी, जब x को बहुत बड़ा नंबर रखेंगे, इन्फिनिटी जब रखेंगे तब ये π/2 की तरफ टेंड करेगा। तो x भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, तो टेन इनवर्स x भी किसकी तरफ टेंड करता है, π/2 की तरफ टेंड करता है, π/2 के इक्वल नहीं होगा, ये अपन बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ, सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा बच्चों, π/4। एक ऐसा एंगल जिसका 10 लेने पे π/4 आए, तो जिसका 10 लेने पे 1 आए। टेन इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ -√3 क्या मिलेगा बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ -√3 विल बी -π/3। क्लियर है, ऐसी कुछ वैल्यू होगी अपने पास। टेन इनवर्स ऑफ -1/√3 विल बी -π/6, है ना। टेन इनवर्स ऑफ -1 विल बी -π/4। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। ग्राफ की यदि बात करें, ग्राफ की यदि बात करें बच्चों, ग्राफ की यदि बात करें तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, स्टोरी अपन बोलते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे होगी अब किस पे होगी, वाई एक्सिस पे होगी। तो जो एक्स एक्सिस पे था अब किस पे आ जाएगा, है ना। ये ऐसा ग्राफ आता था ना एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा कुछ ग्राफ आता था, 10x का ग्राफ यदि देखें तो ऐसा कुछ आता है ना। तो एक तरीके से इसको अपन ये भी बोलते हैं कि मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। इनवर्स क्या है, इनवर्स क्या है, मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे 10x का क्या ले लो, मिरर इमेज ले लो। वो बातों का मतलब सेम ही है, मतलब जो x पे था वो y पे आ गया, उस बात का मतलब यही है कि अपन y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या ले रहे हैं, मिरर इमेज ले रहे हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, उसका मतलब वही है, दोनों बातों का मतलब वही है। इस तरीके से याद रखना आसान है, इसलिए मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों को समझना फास्ट है इस तरीके से। तो बच्चों टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ आ गया। ये क्या है, π/2 अचीव नहीं कर रहा है ना, π/2 की तरफ टेंड कर रहा है ना। -π/2 भी क्या अचीव नहीं कर रहा, -π/2 की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है ना। जब प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो ये +π/2 की तरफ टेंड करेगा, जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे x की जगह ये -π/2 को टेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है ग्राफ, ये है -π/2, ये है +π/2। ये था स्टोरी टेन इनवर्स एक्स का। क्लियर तो बहुत सिंपल स्टोरी है सबकी, अपने को याद रखनी है रेंज क्या है इसकी, बाकी सब कुछ अपने को पता है, इसकी रेंज जो है वो याद रखनी है अपने को। रेंज क्या आ रही है बच्चों, -π/2 से π/2 में टेन इनवर्स एक्स की। अब साइड हीरो है ना, साइन कोस टेन तो क्या अपने मेन हीरो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। साइड हीरो क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स को भी देख लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कोसेक इनवर्स एक्स अपन बोलते हैं कि कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी, है ना, एक ऐसा कोसेक इनवर्स एक्स भी क्या है, एक थीटा है, एक ऐसा। अब इस कोसेक थीटा लेने पे एक्स मिलना चाहिए, कोसेक थीटा लेने पे एक्स मिलना चाहिए, तो एक्स क्या क्या होगा, कोसेक थीटा का जो भी आउटपुट है, कोसेक थीटा का आउटपुट होता है बच्चों -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ कोसेक थीटा का। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये डोमेन हो जाएगी। और रेंज इसके क्या डिफाइन करते हैं अपन, रेंज अपन डिफाइन करते हैं देखो -π/2 से π/2,
-0, क्योंकि उस पे ये 1/sin x डिफाइन नहीं हो पाएगा, है ना, x इक्वल टू सॉरी अपन 0 अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1/sin x, है ना, sin x 0 नहीं हो सकता ना, sin x जब 0 होगा तब cosec x क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट इसमें से हटा देंगे। तो ये इसकी डोमेन रेंज हो गई। तो साइन इनवर्स सॉरी cosec इनवर्स ऑफ cosec इनवर्स ऑफ 2। तो cosec इनवर्स ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एंगल जिसका cosec लेने पे 2 आना चाहिए। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 2, cosec थीटा इक्वल टू 2 मतलब sin थीटा इक्वल टू क्या है, हाफ, और sin थीटा इक्वल टू हाफ का मतलब एंगल क्या है, π/3, π/6, एंगल क्या है, π/6। cosec इनवर्स ऑफ 2/√3। तो अपन बोलेंगे कि cosec इनवर्स ऑफ 2/√3 का मतलब एक ऐसा एंगल है, ये एक ऐसा एंगल है जिसका cosec लेने पे 2/√3 आना चाहिए। मतलब cosec थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2/√3। cosec थीटा क्या आना चाहिए, 2/√3। cosec थीटा 2/√3 का मतलब sin थीटा क्या है, √3/2। sin थीटा √3/2 का मतलब ये एंगल क्या आ गया, π/3। सिमिलरली बहुत ही आसान है, आगे एक बार समझ लिया अपन ने चीजों को। cosec इनवर्स ऑफ 1 इज π/2। cosec इनवर्स ऑफ हाफ डिफाइन होगा क्या, है ना, ऐसा एक एंगल मिलेगा ही नहीं अपने को कभी, तो अपन बोलेंगे ये क्या है, नॉट डिफाइन है, ये चीज नॉट डिफाइन है। एक ऐसा एंगल मिलेगा ही नहीं जिसका cosec ले तो हाफ निकले, है ना, -1 to 1 में ये अचीव नहीं करता है चीजों को। ऐसे ही cosec इनवर्स ऑफ -2 क्या आएगा, cosec इनवर्स ऑफ -2 क्या हो जाएगा बच्चों, -π/6 हो जाएगा। बोलो बोलो, -π/6 हो जाएगा, क्योंकि -π/2 से π/2 में वैल्यू लेनी है। ऐसे ही सिमिलरली cosec इनवर्स ऑफ -2/√3 या -√2 ले लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, -π/4। ऐसा कुछ इसकी स्टोरी है। अब हम बात करते हैं कि cosec इनवर्स x का ग्राफ समझना, इसका ग्राफ कैसे अपन बना रहे हैं। ऑब्वियसली इन वैल्यूज की हेल्प से ही समझते हैं। cosec इनवर्स -1 भी लिख देते हैं, cosec इनवर्स ऑफ -1, cosec इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा, -π/2। ठीक है, तो ये रहा -1, ये रहा 1। तो अपन क्या बोलते हैं कि जो भी इसका ग्राफ होगा वो -1 से 1 के बीच में तो नहीं होगा, राइट। ग्राफ क्या होगा, -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, 1 के इधर आएगा और -1 के इधर आएगा। 1 पे वैल्यू क्या है, cosec इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, cosec इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, cosec इनवर्स ऑफ -1 होता है बच्चों -π/2। ये दो वैल्यू पहले लिख ली अपन ने, समझ में आ रही है बात। अब 0 पे नॉट डिफाइंड, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। जैसे अब अपन cosec इनवर्स ऑफ 1 है तो cosec इनवर्स ऑफ 2 निकालेंगे, cosec इनवर्स ऑफ 2 निकाला, क्या आ रहा है, π/6, डिक्रीज कर रहा है, बोलो cosec इनवर्स ऑफ 2 क्या आ रहा है, π/6। ऐसे ही cosec इनवर्स ऑफ 2/√3 क्या आ जाएगा, π/3, π/3, π/6, π/4। ये आगे जाता जाता cosec इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, है ना, प्लस इन्फिनिटी, तो ये किसको टेंड करेगा, 0 प्लस को, +0 को टेंड करेगा। y की वैल्यू किसको अचीव कर रहा है, ये 0 की तरफ अचीव कर रहा है, क्योंकि 1/sin x 0 पे क्या होता है, 0 पे +0 पे प्लस इन्फिनिटी, और -0 पे ये 0 माइनस पे, 0 से हल्का सा कम लेंगे तो ये -इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो 0 से हल्का सा छोटा लेंगे तो ये किसको टेंड करेगा बच्चों, -इन्फिनिटी को। ऐसा कुछ ग्राफ है इसका। तो ये ग्राफ किसका आया बच्चों, cosec इनवर्स ऑफ x का। याद कर लेना है अपने को, है ना, याद कर लेना कैसे, 1 पे π/2, -1 पे -π/2, और y इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड। सीधी रेंज पता लगते ही रेंज से सब चीजें मिल जाएगी अपने को, हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा यहाँ से कि कैसा ग्राफ बनने वाला है। ठीक है।
अब इसके लिए अपन को बेसिकली, अब कोई बोलेगा कि पहले कोसेक एक्स का बनाऊंगा सर, कोसेक एक्स के बाद मैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज लूंगा, तो वो फिर थोड़ा सा मतलब एक तरीके से इस चीज को याद रखने के लिए पहले कोसेक एक्स का याद रखे, फिर वहां से तुम इतनी मेहनत करके इसका ग्राफ बना रहे हो, या फिर अपन बोलेंगे कि डायरेक्टली इसको क्या रखो, इसकी रेंज ध्यान रखो और इसका ग्राफ डायरेक्टली याद रखो, दैट इज मच बेटर। तो अपने को आज की क्लास में बेसिकली ये ग्राफ सीख रहे हैं अपन, और इनको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने को, रूम पे बैठ के वीडियो लेक्चर देखने के बाद इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ये ग्राफ नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँ तब तक ग्राफ और इनकी हर एक वैल्यू टिप्स पे होनी चाहिए अपने, है ना, ग्राफ और हर एक वैल्यू अपने टिप्स पे होनी चाहिए, तभी मजा आएगा इनवर्स को पढ़ने का, तभी चीज़ें आसान लगेगी। नहीं तो यदि ग्राफ याद नहीं रहेंगे तो एक भी चीज़ आसान नहीं लगेगी, क्योंकि सारी स्टोरी डिपेंड कर रही है ग्राफ और रेंज पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलें तो सब कुछ याद रहना चाहिए। तो एफ एक्स, ये सारे मैन हीरो खत्म हो गए, कोसेक इनवर्स एक्स भी कर लिया अपन ने, सेक इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की यदि डोमेन की बात करें, ये भी क्या है, एक एंगल है ना, इसकी डोमेन क्या है, x की वैल्यू क्या क्या ले सकता है ये बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये वैल्यू ये ले सकता है। इसकी रेंज की यदि बात करें, है ना, इसकी रेंज होती है क्या, 0 टू पाई, और जीरो टू पाई माइनस पाई बाई टू, है ना। पाई बाई टू पे कोस थीटा क्या होता है, 0 होता है, तो 1 अपॉन मतलब सेक थीटा उस पे क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, तो 0 टू पाई माइनस पाई बाई टू, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स की भी यदि रेंज की बात करें तो वो 0 टू पाई थी। साइन इनवर्स एक्स की रेंज की बात करें तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था, तो कोसेक इनवर्स एक्स की भी रेंज क्या थी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, है ना। रिलेट कर सकते हैं इतना सा, बट इसको हर जगह नहीं लगाना है, बस याद रखने के लिए। तो अपन इसकी बात करते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ 1 निकालें, तो सेक इनवर्स 1 क्या आएगा, है ना, कोस सेक इनवर्स 1 का मतलब सेक थीटा, है ना, सेक थीटा क्या आना चाहिए, 1, इसको मैं थीटा लूं तो सेक थीटा क्या आना चाहिए, 1, सेक थीटा 1 कब आएगा, कोस थीटा जब 1 आएगा, और कोस थीटा 1 कब आएगा, 0 पे, तो सेक इनवर्स 1 क्या आएगा, 0 बच्चों। ऐसे ही सेक इनवर्स ऑफ 2, सेक इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, सोचो, सेक इनवर्स 2 का मतलब सेक थीटा 2, सेक थीटा 2 कब होगा, मतलब कोस थीटा हाफ, कोस थीटा हाफ कब होगा, पाई बाई 3 पे। ऐसे ही सेक इनवर्स ऑफ 2 बाई रूट 3, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। सेक इनवर्स ऑफ -1 दैट विल बी पाई, है ना। अपने दिमाग में याद करते रहो, साथ साथ में खुद भी सोचते रहो कि वैल्यू क्या आएगी। सेक इनवर्स ऑफ -2 क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस पाई बाई 3 आएगा क्या, आंसर अपना क्या आना चाहिए, 0 टू पाई में, 0 टू पाई में क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ होती है, पाई माइनस पाई बाई 3, आंसर क्या आएगा, 2 पाई बाई 3। क्लियर है पॉइंट। ऐसा नहीं कि सेक इनवर्स -2 क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, वो गलत है, ठीक है ना। रेंज में, इसकी रेंज में आना चाहिए आंसर, वो वैल्यू, वो थीटा। सेक इनवर्स -√2 का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा थीटा जिसका सेक लूं, वो थीटा होना चाहिए 0 से पाई में, जिसका सेक लूं तो क्या मिले, -2। तो सेक थीटा इक्वल टू -2 मतलब कोस थीटा इक्वल टू -हाफ, कोस थीटा इक्वल टू -हाफ किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में, तो पाई माइनस पाई बाई 3। क्लियर है पॉइंट बात। तो सेक इनवर्स ऑफ 2 भी समझ में आ गया, सेक इनवर्स ऑफ -2 बाई √3 भी समझ में आ जाएगा, यहाँ से 5 पाई बाई 6 होगा बच्चों। तो ये वैल्यूज अपने को समझ में आ गई। तो अब ग्राफ बनाना एकदम चिंदी है, एकदम आराम से ग्राफ बना सकते हैं अब, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज की सोचो, अपन को पता है कि -1 से 1 के बीच में इसका कोई ग्राफ नहीं होगा, सही बात, सही है बात। -1 से 1 के बीच में इसका कोई ग्राफ नहीं होगा, बोलो। इन दोनों के बीच में अपने को लाइन लानी ही नहीं है, ठीक। अब मैं एक्सट्रीम पे बात करता हूं, सेक इनवर्स 1 क्या है, 0, ये पॉइंट ले लिया, बहुत बढ़िया। सेक इनवर्स 1 क्या होगा, 0।
सेक इनवर्स -1 क्या आएगा, पाई। सेक इनवर्स -1 क्या आएगा बच्चों, पाई। ठीक है, ये ले लिया पाई। तो फाइनल आंसर जो भी रहना है इन दोनों के बीच में रहना है। और π/2 एक ऐसा वैल्यू है जिसपे नोट डिफाइंड है। तो ये एक तरीके से क्या है, इसको अपन बोलते हैं एजम्पटूट है। ये क्या है, π/2, y = π/2 लाइन। समझ में आ गया होगा कि अपने को क्या करना है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। अब क्या होगा देखो, ठीक है। अब यहां से ग्राफ कहां जाएगा, जैसे जैसे अपन आगे बढ़े, सेक इनवर्स 2 क्या है, π/3 बढ़ रहा है वैल्यू, तो x बढ़ने पे वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। यहां पे भी देखो ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो सेक इनवर्स x का बच्चों ग्राफ आ गया। ये बस एक्सट्रीम पॉइंट बनाते ही चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। -1 1 बना लिया और जो नॉट डिफाइन है वो लाइन बना ली, तो चीजें समझ में आ जाएगी कि अच्छा ग्राफ इसका कैसा होगा, है ना। चीजों को रिलेट करके याद रखोगे तो तुरंत बन जाएगा ग्राफ, और ग्राफ तुरंत बन जाएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से अपन बनाते हैं, -1 से 1 के बीच की स्टोरी। इसके बीच में तो इसका ग्राफ आएगा ही नहीं ना बच्चों, इसके बीच में तो इसका ग्राफ होगा ही नहीं। तो ये इसका ग्राफ हो गया, 0 से पाई रेंज है जहां पे π/2 अपन अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इस ग्राफ को यदि देखें तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ग्राफ इसकी डोमेन के अंदर। दो अलग अलग इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन। इस इंटरवल में क्या रहा है, x बढ़ने पे y क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी x बढ़ने पे y क्या बढ़ रहा है, y क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ क्या है बच्चों, इंक्रीजिंग नेचर है इसकी। तो ये लिख सकते हो साथ में, ग्राफ इज ऑफ इंक्रीजिंग नेचर। लास्ट बचा कोट इनवर्स x, लास्ट बचा क्या, कोट इनवर्स x। लास्ट क्या बचा, कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x थोड़ा सा अब ये क्या है, कोट इनवर्स x भी क्या है, थीटा है। कोट ऑफ थीटा क्या आना चाहिए, x, है ना। कोट ऑफ कोट इनवर्स x, या अपन बोलेंगे कि कोट ऑफ थीटा क्या आना चाहिए, x। तो कोट थीटा x है, x क्या क्या हो सकता है, डोमेन क्या क्या हो सकती है इसकी, डोमेन क्या हो सकती है, r। क्लियर है पॉइंट। इसका रेंज अपन क्या डिफाइन करता है बच्चों, इसका रेंज अपन डिफाइन करते हैं, रेंज डिफाइन करते हैं 0 to पाई ओपन, 0 to पाई ओपन। इसका रेंज इंपॉर्टेंट है, इसका रेंज थोड़ा सा क्या होता है, गलती होने के चांसेस रहते हैं। बाकी सबकी रेंज अपने में गलती नहीं होती, इसकी रेंज में गलती होती है, क्योंकि इसको अपन tan इनवर्स x से रिलेट कर बैठते हैं। tan इनवर्स x की रेंज क्या थी, -π/2 से π/2 ओपन। इसकी रेंज क्या है बच्चों, 0 to पाई ओपन, डिफरेंट है उससे, है ना। देखना बात को, कोटेक्स का मैं ग्राफ बना रहा हूं, है ना। कोटेक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना कोटेक्स का ग्राफ। तो कोटेक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो अपन बोल सकते हैं क्या, 0 से पाई में ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। 0 से पाई में ये क्या है, फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो इसलिए अपन ये वाली इसका क्या ले रहे हैं, ये वाला इंटरवल ले रहे हैं। क्लियर है बात। तो इस 0 से पाई के लिए इसका इनवर्स डिफाइन किया गया है, कोट इनवर्स x। फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए उस इंटरवल में। और भी बहुत सारे इंटरवल होंगे, बट अपन ने क्या किया है, स्टैंडर्ड फंक्शन लिया है। स्टैंडर्ड फंक्शन में अपन ये डिफाइन कर रहे हैं, है ना। कोई और डिफाइन करते तो वो पढ़ते अपन। सही है बात, क्लियर है पॉइंट। तो कोटेक्स 0 से पाई, कोटेक्स की रेंज क्या, 0 से पाई, बड़ा सिंपल है। कोट इनवर्स ऑफ अपन बात करते हैं कि कोट इनवर्स 0 कब अचीव करेगा, ये कोट इनवर्स 0 क्या आना चाहिए, मतलब 10x इंफिनिटी को 10 करेगा, कोट इनवर्स 0 आएगा π/2। ऐसे ही कोट इनवर्स 1 क्या आएगा, π/4। सिमिलरली कोट इनवर्स ऑफ √3 क्या आएगा बच्चों, π/6। कोट इनवर्स ऑफ 1/√3 क्या आएगा, π/3। सिमिलरली कोट इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा बच्चों, पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4, है ना। फाइनल आंसर
0 से पाई में आना चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कोट क्या होता है अपने को पता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसे ही कोट इनवर्स ऑफ -√3 क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6 विच इज 5π/6। कोट इनवर्स ऑफ -1/√3 विल बी पाई माइनस पाई बाई 3। देखो ये मैं हर बार ये वैल्यूज लिख रहा हूँ, इसका लिखने का कुछ रीज़न है कि तुम्हारे को एक बार मतलब ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाए, ये चीज़ें तुम्हें याद हो जाए, है ना। तुम बहुत सारी इसमें सारी वैल्यूज जानते हो, फिर भी एक बार अपन लिख रहे हैं ताकि तुम्हें याद हो जाए, है ना, तुम्हारे को डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाए, चीज़ें रट जाए, क्योंकि ये यदि याद रहेगा तो ITF पढ़ने में अपने को आसानी होगी। फिर ITF को किसी और से रिलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा यार 10 से रिलेट, ट्रिगो से रिलेट कर लेते हैं, फंक्शन से रिलेट कर लेते हैं। ITF को ITF की फॉर्म में ही पढ़ेंगे अपन, बहुत ज़्यादा किसी और से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिलेट करोगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होगे, और इसकी चीज़ें लिमिटेड है, उसको उसी फॉर्म में पढ़ें तो ज़्यादा आसान लगेगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम होंगे। ठीक है, तो कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या है बच्चों, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है 0 से पाई में ओपन, कोट इनवर्स 1 π/4, एक वैल्यू ले लेते हैं, कोट इनवर्स 0 क्या है, π/2, है ना। जो वैल्यू, जो ग्राफ यहाँ पे था, अब वो ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। सही है बात, ये तो फंडा वर्क करेगा ही, जो y = x पे था वो अब x = y पे आ गया, है ना। बहुत ही सिंपल फंडा है, याद रखना भी काफ़ी आसान है। ये क्या आ जाएगी 0 to पाई, ये पॉइंट क्या आ गया π/2। इसका वो वाला पार्ट लेना है जो 0 to पाई में हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आ गया बच्चों इसका ग्राफ। तो आई होप 6 फंक्शन, ऑल 6 फंक्शन आर क्लियर टू यू। कुछ अपन प्रॉब्लम्स देते हैं, ये खुद से अटेम्प्ट सारे, आज अपने को क्या काम करना है, सबके ग्राफ फिर से खुद को फिर से बनाने, है ना। हर एक ग्राफ खुद से बनाओ, हर एक पॉइंट जो अपन ये लिख रहे हैं, हर एक पॉइंट खुद से वापस लिखो, है ना। बिल्कुल जो पूरा लेक्चर अपन ने पढ़ा है उस लेक्चर को खुद से 15-20 मिनट में खुद से लिखो। हर एक चीज़ें याद हो गई, अपना यही काम है। आज की क्लास के बाद तुम्हारे को हर एक पॉइंट, हर एक ग्राफ याद हो जाना चाहिए। ये याद हो जाएगा तो चीज़ें करने में आसानी होगी, समझ के याद होना चाहिए ना, समझ में भी आना चाहिए। और हर एक की रेंज इंपॉर्टेंट है, सबकी रेंज तुम्हारे को क्या होनी चाहिए बच्चों, याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, जब तुम याद कर लो वो, तो वो सब अटेम्प्ट करना बैठ के। तो बच्चों 15-20 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके जो जो अपन ने पढ़ाया है सारे ग्राफ फिर से बनाओ, सारी वैल्यूज को फिर से याद करो एक बार, है ना। स्पेंड टाइम ऑन दैट। उसके बाद अपन ये प्रॉब्लम्स करते हैं उन पे बेस्ड, ये वो याद करके, वो चीजें देख के, उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं इनको, है ना। पहले सारों के ग्राफ और सारी वैल्यूज याद करो, है ना, उसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। और आज की क्लास के बाद में भी तुम्हें यही करना है कि पहले ग्राफ सबके याद होने चाहिए, क्योंकि ITF पढ़ने के लिए वो जो ग्राफ मैंने बेसिक ग्राफ पढ़ाए हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उनको याद होना चाहिए, तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए वो चीज़ें, तभी तुम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, cos ऑफ π/6 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। अपन जानते हैं कि साइन इनवर्स -√3/2 क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो अपन बोलते हैं कि cos ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, cos ऑफ π/6 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 क्या आएगा, -π/3, माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा, +π/3, दैट इज cos π/2। आंसर विल बी 0। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया बच्चों, 0। सेकेंड, tan ऑफ साइन इनवर्स √3/2 क्या आएगा, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू होगी अगेन π/3। साइन इनवर्स √3/2 क्या आएगा, π/3, माइनस कोस इनवर्स √3/2 क्या आएगा, π/6। आंसर विल बी tan π/6 विच इज 1/√3। क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक ऑफ कोस इनवर्स हाफ क्या आएगा, कोसेक इनवर्स हाफ आ जाएगा π/3, सॉरी कोस इनवर्स हाफ क्या आएगा, π/3 प्लस tan इनवर्स -√3 -1/√3।
टेन इनवर्स माइनस 1/√3 की वैल्यू क्या आएगी, -π/6, तो ये हो जाएगा +-π/6। तो ओवरऑल क्या आ गया, कोसेक ऑफ π/6, π/3 - π/6 विच इज कोसेक ऑफ π/6। कोसेक π/6 कितना होता है, 2। फोर्थ प्रॉब्लम, कोस इनवर्स ऑफ कोस माइनस π/6। तो अपन क्या बोलेंगे कि कोस माइनस π/6 की वैल्यू कितनी होगी, कोस माइनस π/6 की वैल्यू होती है कितनी, रूट, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव ही होता है, तो कोस माइनस π/6 होगा √3/2। तो कोस इनवर्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कोस इनवर्स ऑफ √3/2 विच इज π/6। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, अच्छा कोस इनवर्स है, कोस है कट के क्या जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, है ना, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ऐसी धारणा बनी हुई रहती है। तो ऐसा नहीं सोचना है। कोस माइनस π/6 का आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट, पॉजिटिव आएगा। किसी पॉजिटिव का कोस इनवर्स किस में आएगा, 0 से π/2 के बीच में आएगा, पॉजिटिव नंबर का, तो आउटपुट मस्ट बी π/6। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6। तो इसमें भी ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन आंसर आ गया 5π/6, आंसर इसका जो भी आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। ये क्या है, एक एंगल है, एक एंगल दैट इज बिटवीन -π/2 टू π/2 ऑलवेज। तो साइन 5π/6 एक क्या है, पॉजिटिव नंबर है, क्या है, 1/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या मिलेगा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 विच इज अगेन π/6। क्वेश्चन नंबर 6, कोस इनवर्स ऑफ साइन 7π/6। साइन 7π/6 की यदि बात करें तो ये क्या है, पाई प्लस π/6 है ना, पाई प्लस π/6 साइन होगा नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव मतलब कोस इनवर्स -½ की बात कर रहा है वो। साइन 7π/6 की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आएगी -½ साइन ऑफ 7π/6 कितना आएगा, -½ ठीक है। और कोस इनवर्स -½ की वैल्यू क्या आएगी, 0 से पाई के बीच में होगा इसका, तो π/2 से पाई के बीच में इसका आंसर आएगा। तो π/2 से पाई के बीच में क्या आएगा, पाई - π/3 है ना। कोस इनवर्स -½ मतलब कोस ऑफ थीटा -½ कब होगा, कोस थीटा -½ होता है, कोस ऑफ 2π/3 होता है -½ पाई - π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। मेरे पॉइंट खुद से करो पहले, इनको खुद से किए हुए होने चाहिए, तब बस आंसर मैच करना है तुम्हें। यहाँ से लर्निंग नहीं हो रही है, सिर्फ आंसर मैच कर रहे हो तुम। जो करने वाला काम है वो खुद से ही करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 7, कोस इनवर्स ऑफ साइन कोस, यहाँ तो 3 आ गए यार, कोस इनवर्स भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है, कोस इनवर्स भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोस इनवर्स क्या है, एक एंगल है। कोस इनवर्स 1/2 क्या आ जाएगा, π/3। साइन ऑफ π/3 क्या आ गया, साइन π/3 इज √3/2। कोस इनवर्स ऑफ √3/2 कितना आएगा, कोस इनवर्स ऑफ √3/2 हो जाएगा π/6। तो अपन क्या बोल रहे हैं, कोस इनवर्स 1/2 को सोल्व किया, ये क्या आ जाएगा, π/3। साइन π/3 क्या आएगा, √3/2। कोस इनवर्स ऑफ √3/2 इज अगेन व्हाट, π/3। सॉरी, कोस इनवर्स ऑफ √3/2 इज, है ना, ये तो √3/2 आएगा ना। साइन ऑफ π/3 क्या है, π/3 क्या आएगा, साइन ऑफ π/3 विल बी √3/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोस इनवर्स ऑफ √3/2 अपन जानते हैं क्या आएगा, π/6 आएगा। तो फाइनल आउटपुट इज व्हाट, π/6। क्लियर है पॉइंट। कोस इनवर्स हाफ, ठीक है, दैट इज π/3। साइन π/3 दैट इज √3/2। कोस इनवर्स ऑफ √3/2 दैट इज π/6। क्लियर है पॉइंट। इसमें भी साइन ऑफ कोस इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब साइन 2π/3 तो क्या है, पॉजिटिव नंबर है, साइन π/3 के बराबर ही होगा। साइन π/3 विल बी व्हाट, साइन π/3 विल बी √3/2। कोस इनवर्स √3/2, कोस इनवर्स √3/2 कितना आएगा, कोस इनवर्स √3/2 अभी अपन ने निकाला है, क्या है, π/6। साइन ऑफ π/6 कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये देखो कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, पहले इसको सोल्व करो। कोस इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आएगी, साइन 2π/3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास √3/2,
और cos इनवर्स ऑफ √3/2 कितना आ जाएगा, π/6। cos इनवर्स √3/2 इज π/6 और sin π/6 इज हाफ। क्लियर है? तो जो इनवर्स है उनके आंसर क्या है, एंगल में है, और जो वैल्यूज है जैसे साइन ऑफ π/6 ये तो क्या है, वैल्यू है, तो आंसर क्या आएगा, x आएगा, हाफ आएगा। जैसे cos है, एंगल है, tan ये वैल्यू है, कोसेक वैल्यू, cos इनवर्स एंगल है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। इस पे और भी प्रॉब्लम्स कर सकते हो, तुम्हारे को असाइनमेंट शेयर करते हैं, और भी प्रॉब्लम्स इस पे करना है। ये ग्राफ अच्छे से आने चाहिए अपने को। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।